अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं आपकी लर्निंग से। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग हेल्दी जैसे होंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इंस्टेंट लर्निंग कोर्स है, उसका लेक्चर नंबर 7। इंस्टेंट लर्निंग कोर्स से मुराद ये है कि हर चीज़ कंसेप्ट मटेरियल वगैरह आपको इसी लेक्चर के दौरान क्लियर हो जाएगा। मटेरियल भी मिल जाएगा जी हाँ, और कंसेप्ट भी। और शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप जो प्रीवियस लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 7 है, तो पहले 6 लेक्चर्स आप देख लें ताकि आपको इसको भी समझने में मदद होगी। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पर लाजमी क्लिक करना है कि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था। प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था कि जो साइंटिफिक पीरियड होता है उसके बारे में, और साइंटिफिक में हमने रिनेसांस पीरियड हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने 3 लोगों के रोल्स हमने देख लिए थे, जॉन लॉक, चार्ल्स डार्विन और पॉल ब्रोका। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट इसके रिमेनिंग 2 हैं, वेबर और फेचनर का रोल। तो स्टार्ट करते हैं। तो 4 इसलिए लिखा है, ये चौथा बंदा बनता है किसमें, रेनेसांस पीरियड में। तो इनके मुताबिक ये था कि ये इस मुतल्लिक़ क्या कहते थे कि हम किस तरह जो हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलस को ना हम रिसीव करते हैं, यानी किस तरह हम एक्सटर्नल स्टिमुलस से मुराद ये है कि अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं ना, तो ये आपके लिए एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है, यानी ये बैरूनी चीज़ है। रिसीव करना यानी आप इसको देख कैसे पा रहे हैं, वो आपकी आंखों के वजह से। यहाँ पे मेरी आवाज़ आपके लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस है और आप उसको किस तरह समझते हो। रिसीव का मतलब उस आपको समझने की जो सलाहियत होती है, ठीक है। लेकिन हमारा दिमाग किस तरह इसको इंटरप्रिटेट करता है, वो ये भी इसने बताया था। यानी जब हम क्या नाम है ट्रेन का जो ट्रैक को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो आगे जाके क्या जाती हैं, मिल जाती हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। ट्रेन का आप फर्ज करें, आप ट्रेन का ट्रैक देखें ना, तो आपको इस तरह लगेगा कि 3-4 चीज़ें हैं इसमें। नंबर 1 एक्सटर्नल स्टिमुलस, उसको रिसीव हम यानी किस तरह हम उसको समझते हैं, और फिर हमारा दिमाग उसको किस तरह समझाता है, यानी हमें किस तरह वो इंटरप्रिटेट उसको करता है, ठीक है, इंटरप्रेट करता है। तो इसमें वो एक मिसाल मैंने दी है आपको ट्रेन के ट्रैक वाली, कि आप वो देखें, वो आगे लगेगा कि जैसे 2 ट्रैक्स होते हैं, आगे आगे आपको लगेगा कि जो आगे मिल रहे हैं, लेकिन असल में मिलते नहीं। हमारा दिमाग उसको इस तरह हमें करके दिखा देता है। About the middle of 19th century, the discoveries made in the physics gave rise to the new field as psychophysics। ठीक है, तो साइकोफिज़िक्स में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं। साइकोफिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन फिज़िकल स्टिमुली एंड मेंटल फिनोमेना। मैंने अभी बताया फिज़िकल स्टिमुली एक फ़िज़िकल चीज़ होती है, यानी मेरी आवाज़ है, ये आप इसको किस तरह देख रहे हैं, या मेरी आवाज़ को आप किस तरह सुन रहे हैं, या आपका लिए मेरी आवाज़ ये फ़िज़िकल स्टिमुल है। ये स्क्रीन आप देख रहे हो ना, तो ये आपके लिए भी फिज़िकल स्टिमुल है। और मेंटल फिनोमेना यानी मेरी आवाज़ को सुन के आपके ज़हन में क्या मतलब आ रहा है, यहाँ पे स्क्रीन को देख के आप इसको आप किस तरह देख रहे हो, इसको आपको अल्फाज किस तरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने वो मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें वो जो बच्चा होता है ना उसमें, तो उसको यही तो एक डिसऑर्डर होता है कि वो चीज़ों को सही तरह से परसीव नहीं कर पाता, ठीक है। तो वेबर के मुताबिक क्या था, ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन द फिजिकल स्टिमुली एंड ह्यूमन एबिलिटी टू परसीव द चेंजेस। ये वही रिलेशनशिप के मुताबिक बताता है कि किस तरह फिजिकल स्टिमुली चेंज होता है, और उसको फिर उस चेंज को किस तरह हमारा जो क्या नाम है दिमाग है ना, उसकी जो सलाहियत है कि किस तरह वो उस चेंज को परसीव करता है, ठीक है। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं एक ही किस्म के अल्फाज नहीं बोल रहा, मैं मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज बोल रहा हूँ। तो आपका दिमाग उसको किस तरह समझ के आपको एक मीनिंग दे रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग की एबिलिटी को देखता है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं फेचनर। इनके मुताबिक ये था कि जिस तरह जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं ना, ठीक है, मैथमेटिकल क्वांटिटीज़, इनको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। वैसे ही वो कह रहे थे ये साइकोलॉजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं ना, या साइकोलॉजिकल क्या नाम है फिनोमिना होता है, इनको भी हम मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लंबाई, मास या वक्त, ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम पे मैच कर सकते हैं। मसलन वक्त पे मैच किससे करते हैं,
टाइम की पैमाइश घड़ी से करते हैं, लंबाई वगैरह की पैमाइश करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई मीटर रूल या इस तरह की कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इस तरह डिप्रेशन वगैरह जो साइकोलॉजिकल होते हैं ना फिनोमिना, उसको भी हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए वो मुख्तलिफ मेथड्स, अब हम वो इंशाल्लाह इसी, ये रेनेसांस पीरियड था ना, वो मॉडर्न पीरियड में हम इसको डिस्कस करेंगे उसमें बकायदा, ठीक है। ही लुक्ड इनटू द मैथमेटिकल कनेक्शन बिटवीन द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, इन्होंने इनके दोनों के दरमियान कनेक्शन फाइंड किया था, किसके, फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस में। फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैड बीन demonstrated that psychological phenomena could be quantified and identified with the scientific method। तो फिर जाके ये बात सामने आई कि जो साइकोलॉजिकल जो फिनोमिना हैं उनको भी हम मैयर क्वांटिफाई और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किसके ज़रिए, साइंटिफिक मेथड के। मैंने पहले भी बताया ये एक साइंस की ब्रांच है साइकोलॉजी, इसको हल्के में नहीं लेना। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करेंगे कि इसके जो हैं मॉडर्न पीरियड ऑफ साइकोलॉजी, उसमें हम डिफरेंट मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे कि हाँ ये इन्वेस्टिगेशन या साइंटिफिक मेथड कौन कौन से हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा भी बताता हूँ, वो उसमें हमारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होंगे, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद वो सर्वे मेथड, इंटरव्यू मेथड वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर अगर समझ लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि हाँ ये मुझे समझ लग गई, या जो भी आपका रिस्पांस होगा मुझे ज़रूर दीजिएगा, ऑनेस्ट ओपिनियन। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।